जहाँ विश्वास नहीं वहाँ की जिम्मेदारी भी मेरी नहीं। हाँ बहू, गुड न्यूज़ है, तुम्हारे देवर की शादी तय हो गई है। तुम बड़ी बहू हो, अब सब कुछ तुम्ही को संभालना है। देखो, हमने सत्यम को सब समझा दिया है, तुम 1 महीना पहले आ जाना। अनीता जी फोन पर काव्या को समझाने लगी। मम्मी जी, आपने अरुण भैया के लिए लड़की पसंद भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। काव्या ने नाराजगी जताई। रीमा और सीमा ने पसंद की और फिर तुमको बुलाते तो यह रिश्ता हाथ से निकल जाता। अब तुमको क्या ही बताएं, बहुत बड़े लोग हैं, उनका संयुक्त परिवार है, लड़की भी बहुत व्यवहारिक और घरेलू है। अब मुझे और क्या चाहिए? कोई 2 वक्त का खाना और चाय नाश्ता दे दे, मैं तो उसी में निहाल रहूंगी। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई, शादी वाला घर है, बहुत काम पड़े हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। अनीता जी ने नई बहू के गुणगान के साथ काव्या को ताने भी मार दिए। मम्मी जी, दोनों दीदी कब आ रही? काव्या ने पूछा। रीमा और सीमा सीधे हल्दी वाले दिन आएगी, वैसे उन्हें बोल दिया है कि सारी शॉपिंग कर ले। अनीता जी ने बताया और फोन रख दिया। तो क्या करती हो, किस दिन का रिजर्वेशन करा दूं? सत्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला। आप कब जाएंगे? सत्यम के सवाल पर काव्या ने सवाल कर दिया। मुझे 10 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हारा अगले हफ्ते का करवा देता हूँ। तुम और मिठी चली जाओ, माँ को सहारा हो जाएगा, घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा फर्ज बनता है। सत्यम मिठी को गोद में लेते हुए बोला। बड़ी बहू का फर्ज? यह आपने और मम्मी जी ने सही कहा। ऐसा क्यों है कि घर के काम करने के लिए बड़ी बहू की याद आती है, लेकिन घर के फैसलों में बड़ी बहू को ना शामिल किया जाता है और ना ही उससे राय ली जाती है। आपकी मम्मी को बड़ी बहू की नहीं, मुफ्त की नौकरानी की ज़रूरत है। गेहूँ चावल बीनने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर की सफाई के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। अरुण भैया के लिए लड़की देखी जा रही है, यह बात आपको पता थी, लेकिन आपने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मेरा भी दिल चाहता है कि जिस हक से मुझे काम की जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक उसी तरह घर के फैसलों में मुझे शामिल किया जाए। काव्या की आंखें नम हो गई। अब मैं क्या करूं? माँ ने ही मना किया था कि जब तक रिश्ता ना हो जाए किसी को मत बताना, इसलिए मैंने नहीं बताया। सत्यम सफाई देने लगा। किसी को? मैं किसी को नहीं, उस घर की बड़ी बहू हूँ। क्यों? मुझ पर अविश्वास का कारण बता सकते हैं? इस बार तो मैं यही थी, लेकिन सीमा दीदी के लिए जब रिश्ता देखा जा रहा था तब मैं वही थी। तभी मुझसे सभी बातें छुपाई गई, यहाँ तक कि शॉपिंग करके सभी सामान को रीमा दीदी के घर रखा जाता था, शायद इस डर से कि मैं कोई सामान चुरा ना लूँ। सभी तैयारी मुझसे छुपा कर की जाती थी और मेरे ही से आता था घर की सफाई कर दो, खाना बना कर रखना, पापड़ चिप्स बना लो, गेहूँ चावल साफ कर दो। आपके घर में वो बर्तन धोने आती है कमला आंटी, उसे भी मुझसे ज़्यादा इज्जत मिलती थी। उसे बैठाकर सीमा दीदी के ससुराल का बखान किया जाता था। सब बड़ी बहू का फर्ज निभाया और किसी ने तारीफ के 2 बोल भी नहीं कहे। रिश्तेदारों के सामने मुझे ऐसे दिखाया कि मैं कुछ नहीं करती। अगर रीमा दीदी नहीं होती तो शादी का इंतजाम नहीं हो पाता। सबके सामने मुझे कामचोर और फूहड़ बहू साबित कर दिया। लेकिन अब और नहीं निभाना मुझे बड़ी बहू का फर्ज। मैं कामचोर और फूहड़ हूँ और वही रहना चाहती हूँ। आपके साथ जाऊंगी और आपके साथ ही वापस आऊंगी। घर की बड़ी बहू हूँ, कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं। इज्जत और प्यार अपनापन देंगे तो मैं भी दूंगी, वरना तेरा तुझको अर्पण। काव्या की आंखों में दृढ़ निश्चय देख सत्यम भी कुछ नहीं बोल पाया। 2 दिन बाद अनीता जी का फिर फोन आया, यह पता करने के लिए कि काव्या जिम्मेदारी लेने ससुराल कब आ रही। माँ, काव्या नहीं आ पाएगी। आपने अगर उसे बड़ी बहू का मान दिया होता तो आपको ये फोन नहीं करना पड़ता, वो खुद ही अब तक पहुँच गई होती। वैसे भी सभी इंतजाम रीमा दीदी और सीमा दीदी की मदद से आप कर ही रही है, तो बाकी सब चीज़ों की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे दीजिए। बहू के रूप में आप लोगों ने उसे कोई मान नहीं दिया, लेकिन अपनी पत्नी का अपमान अब और नहीं होने दूंगा। काव्या और मिठी मेरे साथ ही शादी में शामिल होने आएंगे। सत्यम की बातों को सुनकर काव्या दौड़कर उसके गले लग गई। कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।